ज्यादा चाहे तो अपनी पढ़ाई। छोड़ मुझे, छोड़, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे मुझे घंटा फर्क पड़ता तो जैसी भी लड़की है, पैसा दिया ना अच्छे से वसूल करूंगा। लड़की की ना का मतलब समझ नहीं आता क्या? तुझे बात समझ में नहीं आती? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बार किसी लड़की पे बुरी नजर डाली ना, आंखें निकालूंगा तेरी। आंखें नीचे। तो जो भी है ना, तुझे मैं एक दिन ऐसी जगह चोट दूंगा, इसके बाद से मरने की दुआ मांगेगा। ये राधा इस घटिया आदमी के साथ क्या कर रही है? कहीं इसका भाई तो नहीं है? नाम पता, बायोडाटा, कुंडली सब निकालो साले की। डन बॉस। आंखों से स्कैन करके निकालो ये कुंडली सालो। जाओ। अरे देखो, मोहन भैया आ गए। नमस्ते भैया। भैया होंगे तुम्हारे, इनमें तो मुझे अपने सपनों का राजकुमार दिखता है। मोहन जी, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलोगे? भैया आप बॉडी बनाने के लिए क्या करते हो? वैसे किस खुशी में आप ये मिठाई बांट रही हैं? जी वो आज मेरी भाई जी यहाँ आइए ना। देख रहा हूँ बिजी हैं। बात एक बार आइए तो सही। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं, कुछ जरूरी होगा। क्या बात है, बात कर रहे थे। क्या बात है? क्या बात? भाई वो छुचुंदर राधा का मंगेतर है, कुछ दिन पहले ही सगाई हुई है उनकी। क्या? क्या? अरे कोई मिठाई नहीं खाएगा, फेंको फेंको इसे। लेकिन क्यों? ये बिल्कुल फ्रेश मिठाई हमने अपने हाथों से बनाई थी। आपने होगी फ्रेश, इस वजह से बनाई है ना, मुझे वो पसंद नहीं। ये पानी। ये क्या किया तूने? गलती से हाथ फिसल गया, मैं साफ कर देती हूँ। गलती से फिसल गया? ये हाथ जब किसी काम के नहीं है तो इन्हें तोड़ देना ही अच्छा है ना? मुझे दर्द हो रहा है। कमीने, छोड़ वही बैंक हाथ। लो, आ गया बनारस का सबसे बड़ा गुंडा। साले साहब, ये घर है, तुम्हारे आवारागर्दी करने का अड्डा नहीं है। थोड़ा रीच से पीटा है। और मैं तमीज पे आ गया ना तो तू तमीज भूल जाएगा। अरे हमने क्या किया है? अपनी प्यारी सी भोली वाली पत्नी को थोड़ा समझा रहे हैं, है ना माया? हैं? तेरी पत्नी तेरी बहन है, और अब तक मैं अपनी बहन का लिहाज करता, अब और नहीं, अब और नहीं, हाँ? अब और नहीं, अब और नहीं। चल, हाँ? फोन छोड़ो, अरे बस कर चीजें यार, कब तक इससे पैरों की जूती बन के रहेगी तू? आज से सारी हदें तोड़ दी। ए, चलो, चल मेरे घर से बाहर निकल, चल निकल बाहर। क्या कर रहा है तू? चल निकल बाहर, मोहन! निकल नहीं तो मारूंगा। चल निकल बाहर। प्रयास तो दिखा ना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल बाहर निकल। मोहन, हमारे बिना तेरा ये बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये रहते कौन सा आबाद हुआ रे? हाँ, हमने जितने घपले किए ना, सब जानता हूं मैं। क्या बकवास कर रहा है? क्या पता है तुझे? अच्छा,
कंपनी फर्जी डील करना, कंपनी अकाउंट में हेरा फेरी करना, लोगों से पैसे लेकर उनकी जमीनें हड़प लेना, इतना काफी है कि और बताऊं जीजा जी? भगवान बचा ऐसे घर जमाई से। घर जमाई की जात ऐसी ही होती है, जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते। ये मैंने सब, लेकिन तुझमें और मुझमें फर्क ही क्या है? तू भी तो एक गुंडा है, एक सड़क छाप मवाली। तू अपने आप को हीरो समझता है, दाता समझता है लोगों का, हैं? हट! तुझमें और मुझमें फर्क ही क्या है? तू हाथ चलाता है और मैं लोगों से पैसे निकलवाता हूँ। हम दोनों चोर ही हैं, समझा? बस रास्ते अलग अलग हैं। हो गया? वैसे हाथ चलाऊंगा ना, अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, निकल यहाँ से। निकल, यूं धोऊंगा। चल निकल, निकल मत। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। हमें कॉलेज ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। अरे आप थैंक यू मत कहिए, ये तो मैं अपने लिए करता हूँ। बाय। मोहन, इसमें क्यों गुस्सा निकाल रहा है? लड़की के पीछे इतना भी पागल मत हो कि जिंदगी खराब हो। लड़की जिंदगी बन जाए तो। और डार्लिंग कैसे हो? हाँ? सब ठीक? बिल्कुल आवाज मत करना, तो मार मार के भरता बना दूंगा। चलो करते हैं कुछ प्यार भरी बातें। चल, अरे चलो। चल 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 चल। अब मेरी बात ध्यान से सुन। राधा से अपनी मंगनी तोड़ दे, और ये जो उंगलियां तेरी जिससे तुमने अंगूठी पहनी है, तेरी बटेर जैसी आंखों में घुसा दूंगा, ताकि दोबारा फिर तू कभी गंदी नजरों से राधा को नहीं देखेगा। समझा? अबे क्यों तोड़े हम राधा से अपना रिश्ता? हमारी फैमिली की मर्जी से ये सगाई हुई, राधा ने मुझे खुद हाँ बोला है। तो वो तो कौन ऐसे बोलने वाला? आखिर तेरे और राधा के बीच रिश्ता क्या है? कहीं तू भी उसकी सुंदरता पे मोहित तो नहीं हो गया? वैसे राधा तो है बड़ी सेक्सी। साले सेक्सी के बच्चे, राधा और मेरे बीच का रिश्ता क्या है तू कभी समझ भी नहीं पाएगा। तेरी ये लड़कियां सिर्फ जिस्म है, जिस्म। समझा? राधा, राधा का मेरे मन में जो एहसास है ना, वो मंदिर में बसती हुई घंटियों की मधुर धुन जैसा है, भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूलों के कोमल स्पर्श जैसा है, मंदिर में जगमगाती हुई दिए की पवित्र रोशनी जैसा है। जैसे उस कृष्ण ने राधा रानी से प्यार किया था, वैसे ये मोहन अपनी राधा से प्यार करता है। अरे राधा सिर्फ मोहब्बत नहीं है मेरी, जिंदगी है, सांसें हैं मेरे, सब कुछ है राधा। राधा, कोई शक? क्या राधा भी तेरे बारे में यही सोचती है? अबे सच तो ये है कि राधा ने राम को नहीं रावण को चुना है, और इस युग में रावण की होके रहेगी। इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, घर जा, देवदास बन के दारू को अपनी जिंदगी बना ले, ज्यादा खुश रहेगा। अबे साले, तुझे तो मैं भाई, तो इस छुजिंदर की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। राधा इसकी सच्चाई नहीं जानती। हाँ यार, बाप ने शादी फिक्स कर दी, उसमें बेटी क्या जानती? वो तो बेचारी भूली है। साला कमीना बात तो सही कह रहा था। राधा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्या राधा भी मुझसे प्यार करती है? ये नहीं पता यार। आज मैं जाके राधा को अपने दिल की बात कह दूंगा, कुछ भी हो जाए।
जल्दी जल्दी जाती करेंगे, बहुत लेट हो रहा है भद्र। राधा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। यहाँ नहीं, अकेले में। अकेले में क्यों? बात ही कुछ ऐसी है। साथ में ये भी आ सकती है, लेकिन बात हम अकेले में करेंगे। वो क्या है कि यहीं पास ही में राधा कृष्ण का मंदिर है, तो वहीं जाकर बात कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। आ गए मेरे राधा कृष्ण। राधा जी, क्या मैं आपको राधा बुला सकता हूँ? हाँ? अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो आज तक मैंने कभी किसी लड़की से नहीं कहा। मतलब जो बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो मैंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया है। समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि आपको मिलने के बाद मैं बदल सा गया हूँ। पहले मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब है। आप समझ रही हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? गुड, वेरी गुड। वो क्या है कि देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके बाबा ने आपकी मंगनी पक्की करवा दी है, मुझे पता है, और बाबा की बात माननी चाहिए। अरे क्यों नहीं माने, माता पिता है। लेकिन कई बार जिंदगी में क्या होता है, कुछ मामले होते हैं ना जहां हमें दिल की बात मतलब सुनना जरूरी है। लेकिन जरूरी ये नहीं कि माता पिता जो कहें वो सही हो। आप समझ रही हैं मैं? गुड। तो क्या आप अपने दिल की बात सुनेंगी? तो क्या आप उसी से शादी करेंगी जो आपको राधा कृष्ण जैसे प्यार करेगा? हाँ। आप जानती हैं वो इंसान कौन है? बच्चे, इस खुशी के बाद और भी अंधेरा लिखा है। तेरी प्रेम कहानी में और रोना लिखा है। भाई ये देख, ये जो ज्वेलरी है ना वो मोहन भैया की आइटम है। अबे भाभी बोल, भैया ने सुन ली ना तो गंजा कर देगा। सुना है राधा ने मोहन को हाँ कर दी। दिखने में तो बड़ी भोली लगती है। ऐसी भोली लड़की है ना, बड़े गुल जाती है। तो राधा मोहन की दुल्हनिया बनेगी, ढोल बजेगा और शहनाई बजेगी। भाई मोहन भैया की शादी में मैं तो नागिन डांस करूंगा। अब तेरी कमजोरी मेरे हाथ लग गई है मोहन। अब देख करता क्या हो। मैंने सुन देखा उसको खुद एक लड़की से बात कर रही थी। राधे राधे बाबूजी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। 1 मिनट। उस लड़के मोहन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं बाबूजी। झूठ मत बोलो। बिना आग के धुआं नहीं उठता। केशव ने हमें सब कुछ बता दिया। सारा कॉलेज तुम दोनों के बारे में बातें कर रहा है। बाबूजी, बाबूजी सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच कह रहे। तुम पर तो यकीन है हमें बेटा, लेकिन उस लड़के पर नहीं। कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। बाबूजी बस हमने जो कह दिया वो कह दिया। बाबूजी
आज भी भाभी कॉलेज नहीं आई। हाँ यार, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? ए सुन, राधा कहाँ है? लिख नहीं आई नहीं कॉलेज? वो नहीं आई और वो कभी आएगी भी नहीं। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुम्हारी वजह से पूरा कॉलेज तुम्हारे और राधा के अफेयर के बारे में बात कर रहा है। क्या हो गया भाई? मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझसे प्यार करती है, तो दुनिया से क्यों डरे हम लोग? वो तुमसे प्यार नहीं करती। ये पता नहीं उसके मंगेतर को कैसे पता चल गया। उसने ये सारी बात जाके उसके बाबूजी को बता दी और उन्होंने उसका कॉलेज में आना रोक दिया। रुक जा मोहन, जान लेगा क्या उस जान ले लूंगा तेरी मैं। लगता मेरा तेज ही निशान में लगा है। उन्हें सब कुछ बताने के लिए किया था। तो देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। चल चल राधा, राधा बाहर आओ। राधा, केशव, केशव, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होने वाले दामाद पर हाथ उठाने की? अरे हम शरीफ लोग हैं, तुम जैसे गुंडे नहीं। गुंडा तो ये है जिससे आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया है। अब ये भी शराब के अड्डे से लेकर आ रहा हूं इसे। कई बार पकड़ा है इसे लड़कियों को छेड़ते हुए। अपनी बकवास बंद करो। केशव एक ब्राह्मण परिवार का शरीफ लड़का है। शराब और सिगरेट से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। माफ कीजिएगा सर, हर ब्राह्मण शरीफ नहीं होता। लेकिन तुम ना तो ब्राह्मण ही हो और ना ही शरीफ। अरे ब्राह्मण तो क्या, तुम तो किसी उच्च जाति के भी नहीं हो। अरे नीच जाति की पैदाइश है तुम्हारी। हाँ, नीच जाति का हूं मैं। हाँ मैं हूं। यही नीच जाति वाला आपकी बेटी से इतना प्यार करता जितना राधा रानी कृष्ण से करते थे। राधा तुमसे प्रेम नहीं करती। आपको कैसे पता? कि आपने कभी राधा से उसकी इच्छा पूछी? राधा हमारी बेटी है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये हम अच्छी तरह जानते हैं। राधा, बताओ इसे। सर, अब राधा के पिता हैं, इसलिए राधा आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी हर एक बात मानती है, लेकिन आप अपना हर एक फैसला थोपते हैं उस पर। ये प्यार नहीं है, इसे लगाम लगाना कहते हैं सर। मोहन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबूजी से इस तरीके से बात करने की? और किस प्यार की बात कर रहे हैं आप? आप जैसे गुंडे मवाली के साथ ना हम कभी प्यार नहीं कर सकते। राधा कृष्ण का प्यार, अगर आपका प्यार राधा कृष्ण जी जैसा होता ना तो सबके सामने आप हमारी बदनामी नहीं करते। आपकी शक्ल से बिना हमें नफरत है। निकल जाइए यहाँ से। केशव जी, आप ठीक तो हैं? सबको लगता है कि ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए, लेकिन कोई मेरी निगाह से देखे, एक एक कदम और आगे आ गए।
क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों भेजा उसे मेरी जिंदगी में जब उसे मुझसे दूर करना ही था? उसके आने से मेरी जिंदगी में खुशियां आई थी, तो तुमसे देखी नहीं गई। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता तो ये भी बता दो कि मैं राधा के बगैर कैसे जीऊं? राधा राधा मैं कैसे जीऊं राधा के बगैर? मुझे बता दो। जितना उसके प्यार की आग में जलेगा उतना ही तेरा प्यार गहरा हो जाएगा। तेरे ये आंसू वो शोले बन जाएंगे जो तुम्हारे प्यार के दुश्मनों को जला के राख कर देंगे। सारा किस्मत ही खराब है और ऊपर से सर पे इतना कर्जा चढ़ चुका है, कहां से चुकाऊं ये सब? अगर कल तक उसके पैसे नहीं दिए ना, वो नीलाम कर देगा मुझे साला। अरे चिंता क्यों करते हो यार? एक जगह है जहां तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन्हें कुछ देना होगा। क्या? घर तो मेरा पहले से गिरवी पड़ा है। घर नहीं, लड़की, वो भी जिसकी अभी सील नट। बोलो, दे सकते हो? बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो, मैं राधा को अपने साथ अपने दोस्त की शादी में ले जाना चाहता हूँ। यही पास में है, शाम होने से पहले घर छोड़ जाऊंगा। लेकिन बेटा, शादी से पहले इसका तुम्हारे साथ इस तरह घर के बाहर रहना, वो भी। आपको हम पे भरोसा ही नहीं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन देर मत करना बेटा। जी बाबूजी, आप चिंता मत करिए, मैं टाइम से पहले इन्हें घर छोड़ जाऊंगा। अरे क्या हो गया आज फिर इसको? उतरना एक मिनट। मैं मैकेनिक देके आता हूँ, यहीं पे रुकना है ना? तुम्हारी डिलीवरी वहां खड़ी है। पैसे लाए ना मेरे? अरे लाया यार, क्यों घबरा रहा? नहीं हीरा भाई कभी किसी का पैसा नहीं रोकते। साले क्या लगा दोस्त मर गए इसके? अकेला नहीं है, समझा? अबे मोहन, देख के रहे बारिश को। मोहन, क्या हुआ? कुछ तो बोल। इश्क में पागल हो गया है। जो लोग कल इसके नाम से भी कांपते थे, आज इसे पीट कर चले गए। लेकिन मजाल है भाई साहब ने किसी पर उंगली भी उठाई हो। जी देखो तो, इसे जीना ही नहीं चाहता। क्या हो गया इस? अरे क्यों उस राधा के लिए पागल हुआ जा रहा है? उसे तेरी परवाह भी नहीं है और तू यहाँ उसके लिए तड़प रहा है। वो वहाँ उस केशव कुत्ते के साथ खुश है। हमारी बद्दुआ लगेगी उस औरत को, कभी खुश नहीं रह पाएगी वो औरत। वाह, लड़की के मिली दोस्त पराये हो गए। ठीक है,
अब हमारी यहाँ कोई जगह नहीं। चल छोटे, जाने दे। तुझे बदुआ देनी तो मुझे दे। राधा कुछ मत बोल। राधा कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सॉरी यार, सॉरी। शक्ति तो हमें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। और जी का तो बुरा हाल हो गया होगा। उन्होंने सब सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसी जगह पर हैं। तो करना चाहिए हमारी मदद कीजिए, कुछ तो कीजिए। अरे चमक छल्लो, वो कब तक क्रांति का मोर्चा उठाए रहेगी? जाके तैयार हो जा, कस्टमर अभी आते ही होंगे। वैसे भी आज तो तेरी पहली बोली लगाऊंगी मैं। चल। जी आपके पैसे कटे जी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम हाथ जोड़ते, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, जैसा बोलेंगे हम करेंगे। हमें इन दिनों के आगे मत बढ़ो। हाँ, कौन दीदी, कैसी दीदी? हाँ, यहाँ सिर्फ धंधा होता है। अब तो अगर अपने बाप को सही सलामत देखना चाहती है ना, तो सुन, जो मैं कहती हूँ वो कर।